प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाले क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। ये क्लास दोस्तों हमारी बीएसटीसी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 30 में से 25 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का। तो इस टेस्ट को पूरा दीजिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार कहाँ पर है? सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या जालौर में? फटाफट कमेंट करेंगे। मेसा का पठार कहाँ पर है दोस्तों? मेसा का पठार आपका दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंपोर्टेंस वाला फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, पिचोला झील, डेबर झील या दोस्तों सीजी सेट झील? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो आपकी दोस्तों हो जाएगी डेबर झील। ठीक है ना, डेबर झील। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इनमें से किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? चंबल नदी को, माही नदी को, सोम नदी को या जाखम नदी को? किस नदी को दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? तो वागड़ व कांठल की गंगा माही नदी कहलाती है। ठीक है ना, माही नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आपके सामने, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है राज्य मंत्रिमंडल ये किसके प्रति दोस्तों उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य की जनता के प्रति या दोस्तों मंत्रिपरिषद के प्रति? फटाफट कमेंट कीजिए। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति दोस्तों उत्तरदायी होता है? तो ये दोस्तों राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का नवगठित संभाग कौन सा है? दोस्तों राज्य का नवगठित संभाग कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या भरतपुर? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का नवगठित संभाग कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका जाएगा दोस्तों भरतपुर संभाग। ठीक है ना, राज्य का नवगठित संभाग भरतपुर कहलाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप सभी क्लास को पूरा देखिए तभी आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे। टेस्ट को आधा अधूरा नहीं देना है, क्लास को पूरा देखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से आदिवासियों का क्लब वृक्ष है? इनमें से दोस्तों आदिवासियों का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़े को, महुआ को, बांस को या दोस्तों कत्ता केयर वृक्ष को? फटाफट कमेंट कीजिए। आदिवासियों का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों का क्लब वृक्ष दोस्तों महुआ कहलाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से गोंद उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन गोंद उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? गोंद का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? फलौदी जोधपुर से, बालोतरा बाड़मेर से, चौटन बाड़मेर से या दोस्तों मंडोर जोधपुर से? गोंद का उत्पादन दोस्तों कहाँ से होता है ये आप कमेंट कीजिए। सर्वाधिक दोस्तों गोंद कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों चौटन बाड़मेर। ठीक है ना, चौटन बाड़मेर दोस्तों गोंद के उत्पादन के लिए फेमस है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने, तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? दोस्तों तिल के उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा माना जाता है? पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर या नागौर? तिल के दोस्तों उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है दोस्तों? तो तिल का दोस्तों सबसे अधिक जो उत्पादन कहाँ से होता है? पाली जिले से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? पाली से होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे बार बार, तो इन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर की ऊंट की कौन सी नस्ल देश भर में प्रसिद्ध है? दोस्तों कमेंट कर बताएंगे जैसलमेर ऐसी कौन सी ऊंट की नस्ल है जो पूरे भारत में फेमस है? तो देखिए, सिंधी नस्ल, नाचना नस्ल, कच्ची नस्ल है, इनमें से कोई नहीं। जैसलमेर की ऊंट की कौन सी नस्ल पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? तो वो नस्ल दोस्तों कौन सी है? वो दोस्तों नाचना नस्ल है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहा जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? सिरोही को, उदयपुर को, झालावाड़ को या बांसवाड़ा को? राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का चेरापूंजी। ठीक है ना, ये दोस्तों आपका कहलाता है झालावाड़। ठीक है ना, झालावाड़ जिले को राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या बच चुका है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो फटाफट कमेंट करेंगे और दोस्तों क्लास को पूरा देखना है और ऐसे वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दोस्तों ऐसी क्लास और मिलती रहेगी और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है?
प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो देखिए नवाटापरा गांव में, देसूरी गांव में, भोमगढ़ गांव में या दोस्तों खेजड़ली गांव में। फटाफट कमेंट कीजिए प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो दोस्तों प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है जो ये दोस्तों आपका नावटपरा गांव में, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में रोनिचा मेले की वो विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है राजस्थान में जो रोनिचा का मेला लगता है जैसलमेर में, उसकी दोस्तों ऐसी कौन सी विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? तो देखिए निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, सत्य बोलना या दोस्तों स्वस्थता से रहना। फटाफट कमेंट कीजिए राजस्थान में रोनिचा के मेले की वो विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका सांप्रदायिक सद्भावना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से नाक का आभूषण है, इनमें से दोस्तों नाक का आभूषण कौन सा है? तांती, सांकड़ी, मादड़िया या बारी। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों नाक में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो इनमें से दोस्तों नाक का आभूषण है वो आपका बारी है, ठीक है ना, जिसको अपन बाड़ी भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से धन वाद्यंत्र है, इनमें से दोस्तों कौन सा वाद्यंत्र धन वाद्यंत्र कहलाता है? घड़ा, सेनाई, तुर्रई या दोस्तों इकतारा। इनमें से कौन सा दोस्तों वाद्यंत्र घन वाद्यंत्र है? तो घन वाद्यंत्र दोस्तों आपका कौन सा है? घड़ा वाद्यंत्र, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जीन सोनभद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों जीन सोनभद्री दोस्तों संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये संग्रहालय आपका दोस्तों जैसलमेर में, कहाँ पर है? जैसलमेर में, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की, बीकानेर की, जयपुर की या जोधपुर की? राजस्थान में दोस्तों मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी दोस्तों जयपुर जिले की फेमस है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है। कालीबंगा की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो देखिए दयाराम साहनी ने, आलमानंद घोष ने, बी के थापर ने या दोस्तों बीबी लाल ने। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसकी दोस्तों सबसे पहले खोज आलमानंद घोष ने की थी। किसने दोस्तों? आलमानंद घोष ने, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 18वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखिए रावतबार गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, शेर पर सवार गणेश मंदिर या दोस्तों नाचना गणेश मंदिर। फटाफट कमेंट कीजिए राजस्थान में गणेश जी का दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर पूछा है तो ये मंदिर दोस्तों, ठीक है ना, रावत भंवर गणेश मंदिर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कराए पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। 19वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पश्चिमी छतर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में पश्चिमी छतर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? कौन से जिले में की गई है? जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जालौर में? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, लेवल के प्रश्न है दोस्तों सारे के सारे। तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है। 20वां प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 27 सितंबर को, 25 जनवरी को, 29 जनवरी को या दोस्तों 26 सितंबर को? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोस्तों बनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है ना, 25 जनवरी को, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 21वां प्रश्न आपके सामने, स्वाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? आपको पता है दोस्तों हवा महल आपका जयपुर जिले में, कहाँ पर है? जयपुर में बना हुआ है हवा महल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? फटाफट कमेंट कीजिए। 1789 में, 1799 में, 1779 में या दोस्तों 1780 में? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो दोस्तों इसका निर्माण 1799 में करवाया गया था, ठीक है ना, 1799 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों जयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ? शाखा कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में या दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? तो राजस्थान का दोस्तों पहला शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट सवाल राजस्थान का पहला शाखा के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या पूछ चुका है। 23वां प्रश्न आपके सामने, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? इंपोर्टेंट सवाल है। किस दोस्तों चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? पृथ्वीराज प्रथम ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, दोस्तों विग्रहराज ने? फटाफट कमेंट कीजिए किस शासक ने दोस्तों अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है अजय राज ने, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। 24वां प्रश्न आपके सामने, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, वीर भारत समाज की। अगला प्रश्न आपके सामने, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, केशरी सिंह बारठ ने, प्रताप सिंह बारठ ने या दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों की थी विजय सिंह पथिक के द्वारा,
पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। और ये दोस्तों राजस्थान की क्रांतिकारी नहीं थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था? बताओ दोस्तों, जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया? 1921 में, 1985 में, 1942 में या 1970 में? जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था दोस्तों? 1970 में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 26वां प्रश्न आपके सामने आज का दोस्तों, क्लास को पूरा देखना है और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी विद्यार्थी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रजामंडल से सवाल बनता है, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या, अमरचंद बांठिया, हरिभाऊ उपाध्याय या दोस्तों मोतीलाल तेजावत? डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका भोगीलाल पांड्या। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? बताओ भाई, आप दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है। राजस्थान में साक्षरता की देवी किसे कहते हैं? गौरी देवी को, जानकी देवी बजाज को, कालीबाई को या अंजना देवी चौधरी को? राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, ठीक है ना। कालीबाई दोस्तों राजस्थान की साक्षरता की देवी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 28वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जीवन भर खादी के वस्त्र धारण करने का व्रत किसने धारण किया था? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, जीवन भर जो खादी के वस्त्र होते हैं उनको धारण करने का व्रत किसने किया था? खेतूबाई ने, कालीबाई ने, सत्यम बाबा ने या दोस्तों रत्ना शास्त्री ने? फटाफट कमेंट कीजिए। जीवन भर खादी के वस्त्र धारण करने का व्रत किसने किया था दोस्तों? तो ये व्रत दोस्तों किया था खेतूबाई ने, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 29वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज्य के एकीकरण के दौर में सूर्य को राजस्थान में कब शामिल किया गया? आपको पता दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस कौन से चरण में सूर्य को शामिल किया गया था? 5वें चरण में, 7वें चरण में, 6ठे चरण में या 3रे चरण में? दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था और सूर्य जो है, सूर्य को दोस्तों है जो 6ठे चरण में शामिल किया गया था, ठीक है ना। 6ठे चरण में शामिल किया था राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान निर्माण के समय द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया? आपको दोस्तों कमेंट कर बताना है, जब राजस्थान निर्माण हुआ था, ठीक है ना, उसके दूसरे चरण में राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया? अलवर को, कोटा को, उदयपुर को या जयपुर को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोटा को, ठीक है ना। राजधानी निर्माण के द्वितीय समय या दोस्तों द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी दोस्तों कोटा जिले को बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करा, वेरी गुड। अब दोस्तों आपको कमेंट कर बनाना 30 में से आपके कितने सही होते हैं। अगर आपके 50+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। और दोस्तों इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।